झारखंड में जब मिल रहा है 2500, पंजाब में मिल रहा है, दिल्ली में, तो बिहार में महिला को 2500 क्यों नहीं? और 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं, सभी में महिलाओं को 2-2 लाख रुपया जारी करे, और नहीं तो सम्राट कुर्सी खाली करे। पहली बात है कि यादव अपराध करता कब है? अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अगर कोई गलत कर रहा है उसको आप मारिए, तो क्या आप एक तरफा देख के मारिएगा कि यादव है तभी मारेंगे? एक समान शिक्षा नीति की बात करते थे जीताराम मांझी जी, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू करा देना। लाठी सब कंप्यूटर के ऊपर रहे हैं, तो भूले नहीं है लाठी चलाना। इसलिए आदरणीय जीताराम मांझी जी से अपील है कि आप बड़े बुजुर्ग आपका इज्जत कर रहे हैं तो इज्जत भर रहने दीजिए। सरकार में सम्राट को बैठा दिया और कैसे बदनाम किया नीतीश जी को, बेटा को नीट छात्राकांड करवा करके, और नीतीश जी को हटा करके आज बेटा को वॉशिंग मशीन में धो करके और शिष्टाचार बनाना चाहता। अभी क्या बोलेंगे मांझी जी? उनको आवाज दिलाने वाला यादव जाति, यादव समाज का लोग है, जो उनको अभी खटिया पे बैठने का अधिकार दिलवाने वाला यादव जाति का लोग है। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है पटना के गांधी मैदान में है। पटना के गांधी मैदान में यादवों का बैठक हो रहा है और ये 8वीं बैठक लगभग पूरी हो चुकी है और भरपूर मात्रा में लोग काफी जुटे भी हैं। एक बात सामने आ रही है कि जीताराम मांझी जो है यादव समाज को बोल रहे हैं कि यादव अपराध छोड़ दो या फिर बिहार छोड़ दो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि यादव अपराध करता कब है? अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अगर कोई गलत कर रहा है उसको आप मारिए, तो क्या आप एक तरफा देख के मारिएगा कि यादव है तभी मारेंगे? और दुलारचंद यादव का हत्या हुआ तो क्या उसके हत्यारे को मिल गया सजा, इनकाउंटर हो गया? नहीं ना हुआ। तो भाई आप सिर्फ यादव देख के आप इनकाउंटर कीजिएगा। अरे अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अगर कोई अपराधी है इनकाउंटर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जो देखने में मिला 3 से 4 अभी तक हुआ, तो आप किसका किए? सिर्फ आप एक वर्ग को छाट के किए। दुलारचंद यादव को कब मिलेगा? ऐसा बहुत सारा घटना है। मांझी जी अभी क्या बोलेंगे? मांझी जी उनको आवाज दिलाने वाला यादव जाति, यादव समाज का लोग है, जो उनको अभी खटिया पे बैठने का अधिकार दिलवाने वाला यादव जाति का लोग है, और उसको आज बोल रहे हैं कि बाहर चले जाओ। मतलब थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ के यादव लोग भी आपको चुनता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ आप ही के समाज का लोग चुन के बैठा दिया वहाँ पे। कुछ तो लिहाज कीजिए। और कम से कम बोलते हैं ना कि चोर भी 4 घर छोड़ के चोरी करता है। अरे आपको जो अधिकार दिलाया, जो समाज अधिकार दिलाया, आप उस समाज के बारे में आग उगल रहे हैं, बीस उगल रहे हैं, तो बचिए। और हम तो कहते हैं माफी मांगिए यादव समाज से। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। इनकाउंटर जिसका भी हुआ वो अपराधी था, लेकिन उसके पीछे भी लगा तो जाति था। आपने इनकाउंटर अगर किया भी तो किसका किया? हमारे समाज के लोगों का किया। अरे भाई जो गलत और किया नहीं, आप उसका इनकाउंटर नहीं कर सकते थे? कीजिए, आप मिसाल बनिए, सबका इनकाउंटर कीजिए छाट के। हम लोग नहीं ऑब्जेक्शन उठाएंगे। आप सिर्फ एक तरफा यादव को मारिएगा तो हम लोग तो बोलेंगे कि भाई एक तरफा हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जीताराम मांझी जी का इज्जत करते हैं, हमारे अभिभावक समान है, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन बुढ़ापा में उससे ठिया गए। तो सेठियाए लोगों का इलाज तो हम लोग करना जानते हैं, शुरू से हम लोग में इलाज है। वो अलग बात है कि हम लोग लाठी सब कंप्यूटर के ऊपर रहे हैं, तो भूले नहीं है लाठी चलाना। इसलिए आदरणीय जीताराम मांझी जी से अपील है कि आप बड़े बुजुर्ग आपका इज्जत कर रहे हैं तो इज्जत भर रहने दीजिए। ज़्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। व्याकुल होइएगा, जो आपको मिलना था केंद्र में, जो आपके बेटा को मिला था राज्य में, मिल ही ना गया जी, उस पर काम कीजिए ना। जो मंत्रालय उसमें काम कीजिए। ठीक है, यादव के लिए मत कीजिए, अपने ही समाज के लिए कीजिए। जो समाज से आप आते हैं उसी के लिए कीजिए, हमारे लिए मत कीजिए। हम नहीं चाहते अपने लिए कीजिए। अब काम भी नहीं कर रहे जो समाज से, हमारे मुसहर समाज के जो हमारे भाई हैं, उनके लिए भी आप काम नहीं कर रहे हैं। इमामगंज से आते हैं ना, आज तक वो इमामगंज में नजर नहीं आते हैं। कैसा मंत्री हैं आप? नहीं, क्यों नहीं बोले? आप अपने समाज के लिए खुद तो खड़ा होइए पहले। एक समान शिक्षा नीति की बात करते थे जीताराम मांझी जी, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू करा देना भाई। सबसे ज्यादा मुसहर समाज का फायदा होगा, मुसहर जाति का फायदा होगा। तो ये सब तो करेंगे नहीं, बस एक जात से दूसरा जात में लड़ा करके और जात के बेच करके बस अपना कुर्सी पकड़े रहेंगे। तो जीताराम मांझी जी बूढ़ा हो गए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, उनको तो कम से कम पद की गरिमा होनी चाहिए उनको, कि हम कहां से कहां आए। यादव लालू यादव नहीं होते तो जीताराम मांझी सुअर चराते रहते। उनको सुअर चराने से ज्यादा का राइट मनु विधान ने नहीं दिया था, और संविधान के तहत, सामाजिक न्याय के तहत लालू यादव ने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया। और आज वो कहाँ मैंने काग वाला बोली बोल रहे हैं? वो कहाँ है आज? कहाँ पले हैं और कहाँ चले गए हैं? और जा करके क्या बोल रहे हैं? आप जो यहाँ पे आए हैं पटना के गांधी मैदान में, महिलाएं लोग क्या लगता है आपको देख के आएंगे? महिला पूरे में बिहार की महिला बदलाव के लिए तैयार है। महिलाओं को यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा चाहिए। जो 80 साल से वोट देने का काम किया उसको आज तक शिक्षा नहीं मिला, उसको सही चिकित्सा नहीं मिला, और ये लोग नौटंकी कर रहा है। देश में स्टीफन फाइस क्यों नहीं खुलता है? और यादवों को इनकाउंटर करा करके ये लोग सिस्टम में रह जाएंगे। क्या ये यादव का देश नहीं है? ये यादवों का देश है। यादव पहले भी शासक थे और आज भी रहेंगे। लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, वो लड़ते रहेंगे, झुकने वाले नहीं है। वो
कुर्सी के लिए नहीं मरे, वो अपने समाज के लिए मौत को गले लगाए, जेल को घर बनाए। वैसे समाज के हम लोग हैं। कृष्ण ने भी महिलाओं को सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया, तो उनको बलात्कारी कहा है। अरे ये लोग कहाँ नहीं किया, बाहर से आकर के कब्जा करके इस देश को कहाँ ले जाना चाहता है। यहाँ संविधान में हत्या की जगह नहीं है, लेकिन ये लोग अपराधी है। चेहरा क्या दिखाया नीतीश जी का, और महिलाओं को बदनाम करके ईवीएम से लूट करके सरकार में सम्राट को बैठा दिया। और कैसे बदनाम किया नीतीश जी को, बेटा को नीट छात्रा कांड करवा करके और नीतीश जी को हटा करके आज बेटा को वॉशिंग मशीन में धो करके और शिष्टाचार बनाना चाहता है, जो कि कितना सीधा साधा लड़का है। उसको भी बदनाम करने में ये लोग छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये लोग जुल्मी और जल्लादी है। तो इस देश को बचाने वाले एक ही नेता है, उसका नाम लालू यादव है। और यादव सभी समाज के लिए लड़ता है। यादव ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर लाएगा, तब जाकर के साम्य अवस्था होगा और समतामूलक समाज की स्थापना होगा। लालू यादव जी के बेटा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले खटिया पर नहीं बैठने देता था। कोई नेता मंत्री आएगा तो उठ जाओ, वो बैठेगा। आप ही का घर, आप ही का खटिया, पर आपको नहीं बैठना है। लालू जी अब कुर्सी पे बैठा दिए लोग को। और देखिए अब लोग को, और सब तेजस्वी जी का विरोध करता है। तेजस्वी ऐसा है वैसा है, क्या उनको जिताते तो वो नौकरी रोजगार नहीं देते? जितना भी आदमी हम लोग आरजेडी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हम लोग भी तो नौकरियां मांगते हैं कि तेजस्वी जी नौकरी रोजगार कहाँ गया? वादा किए थे तो उनको एक बार भी बनने का मौका नहीं दिए। और नीतीश जी को बोले थे 2025 से 2030 सीएम फिर से नीतीश, और सम्राट चौधरी जी बन गए और यादव का एनकाउंटर पूरा करवाने लगे। 4 यादव का एनकाउंटर हो गया। इस 4 लाख आदमी को ये नौकरी दे देते तब ना हम जानते हैं। और बहुत कुछ करवाएंगे बीजेपी वाला। और बीजेपी वाला नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि बहुत वादा किए थे कि महिला को 2 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज तो पहले ही बुलडोजर चलने लगा, 2 लाख रुपया नहीं मिला। और प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बहुत वादा किए थे, काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, कुछ नहीं तो लाए, कुछ नहीं लाए। और प्रधानमंत्री क्यों आए? हम इसलिए आए कि उससे नॉलेज होता है एक दूसरे का ज्ञान से, कि यादव के साथ बहुत गलत हो रहा है। झारखंड में जब मिल रहा है 2,500, पंजाब में मिल रहा है, दिल्ली में, तब बिहार में महिला को 2,500 क्यों नहीं? और 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं, सभी में महिलाओं को 2-2 लाख रुपया जारी करें, और नहीं तो सम्राट कुर्सी खाली करें।